जैसे कि एक इंसान को इस धरती पे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे एक इंसान को बिजनेस के अंदर सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए लीड्स की जरूरत होती है। अब देखो, लीड्स की जरूरत सिर्फ आप कह लो कि फॉरएवर लिविंग के बिजनेस के अंदर नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप कर लो। जैसे कि मान लो एक स्टॉल वाला है, वो लोगों को गोलगप्पे खिलाता है। अब उसने गोलगप्पे की स्टॉल लगा ली, अब खुद खा के थोड़ी पैसे आएंगे गोलगप्पे, नहीं, लोगों को खिलाने पड़ेंगे। एक इंसान पेट्रोल पंप पे लोगों के पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, ठीक है। अब वो खुद के बाइक में पेट्रोल डाल के थोड़ी पैसा कमाएगा, उसको भी लोग चाहिए। तो बिजनेस कोई भी कर लो, कि चाहे कपड़ों की दुकान खोल के बैठो ना, वहां पर भी लोगों की नीड होती है। सेम एज इट इज, जब हम फॉरएवर के अंदर आते हैं, हमें भी हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को ही शेयर करना होता है। अब यहां पर एक बात समझते हैं, देखो लीड होता क्या है। लीड्स होती हैं वो लोग जो आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस आपके थ्रू बाय करते हैं, वो चाहे प्रोडक्ट हो या आपकी सर्विस हो, आपसे बाय करके आपके साथ या काम स्टार्ट करते हैं या आपके कस्टमर बनते हैं। अब हम लीड्स की तलाश में होते हैं। हमारा ना सबसे बड़ा एक वहम होता है जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारे सबसे बड़ी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप कह लो, हमारे मन में ये होता है कि हम जिसको बिजनेस बताएंगे हर बंदा बिजनेस में आ जाएगा, हर बंदा ज्वाइन करना चाहिए, हर बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हर बंदा अपना सीसीज कंप्लीट करे। ऐसा नहीं होता है। देखो, इस दुनिया में हर इंसान आपका कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो कभी भी कोई इंसान आपको जब नो बोलता है ना, तो यार चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है। लोग नो बोलेंगे। अगर हर कोई आपको इस बिजनेस में हाँ बोलने लग गया, तो भाई आप पहले महीने लखपति, पहले महीने ही करोड़पति बन जाओगे, राइट। अगर हर कोई इंसान ही आपको हाँ करने लग गया इस बिजनेस के लिए। सो गाइस, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट। और दोस्तों, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, दैट इज लीड जनरेशन। आप में से बहुत सारे लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि सर एक लीड जनरेशन में बेस्ट वीडियो बना दो, सारी टेंशन खत्म कर दो। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को लीड्स की ही आती है। और एक बात बोलूं मैं, लीड्स की प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, आ रही है और आती रहेगी। जब तक इंसान खुद के अंदर सुधार नहीं करेगा, उसको लीड्स की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो गाइज, आज मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं लीड जनरेशन के ऊपर। सो प्लीज अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, भाई इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और पूरे ईयरफोन्स लगा के, मोबाइल फोन की स्क्रीन फुल करके यूट्यूब पे ईयरफोन्स लगा के इस वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच आउट करना। और ये वीडियो बेस्ट वीडियो होने वाली है लीड जनरेशन के ऊपर, पूरे यूट्यूब के ऊपर। और इस वीडियो को गाइज आप अपनी टीम में, अपने जितने भी आपके पर्सनल ब्रॉडकास्ट हैं, आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर से, आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप सभी को ये वीडियो शेयर करना। सो चलते हैं अब टॉपिक पे। देखो, जैसे कि मैंने बोला, लीड्स जैसे एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, सेम एज इट इज इस बिजनेस के अंदर जिंदा रहने के लिए आपको लीड्स की जरूरत होती है। हम बोलते हैं ना, लोग से हम देखते हैं कि कपड़ों की दुकान खोली, वो कहता है जी खरीदा ही नहीं जी माल, किसी ने हमारा तो सामान ही नहीं खरीदा जी, उनकी दुकान बंद हो गई। सेम एज इट इज फॉरएवर के अंदर पहली चीज कोई फेल नहीं होता है, लोग फॉरएवर को क्विट करते हैं। फॉरएवर में कभी आपको लोग फेल नहीं दिखेंगे। फॉरएवर लोग क्विट कर जाते हैं जब उनसे नहीं हो रहा होता है, कोई लोग उनको नेगेटिव कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, वो लोग क्विट कर देते हैं। फेल आज तक कभी भी कोई नहीं होता है फॉरएवर या नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट। हर इंसान क्विट करके जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, पहला तो पॉइंट हो गया कि भाई लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे इंसान को सांस चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। दूसरी, लीड्स के सोर्स होते क्या है। अब हम लीड्स निकालते कहाँ हैं? इससे पहले आप जो लीड्स निकालते होंगे, सबसे पहले जब आप बिजनेस को शुरू करते होंगे, आपकी अपलाइन आपसे एक लिस्ट बनवाती होगी। नोन सर्कल है ना, बोलते होंगे कि लिस्ट बनाओ भाई, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप बोलते होंगे, चेक करके भाई अपनी एक लिस्ट बनाओ। तो एक तो वो बन गई आपकी नोन सर्कल। एक तो आप अपनी लिस्ट से लीड निकालते होंगे ना, उनको इन्विटेशन देते होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, जो आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, जिनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, बट वो आपके पुराने दोस्त, आपके साथ काफ़ी टाइम से कनेक्ट हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा पे, है ना। इंस्टा पे नंबर नहीं है आपके पास, या फेसबुक स्नैप पे ऐड है, बट बातचीत नहीं हुई। थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, कई लोगों को ऐसा होता है कि शक्ल से जानते हैं कि यार मेरे स्कूल में पढ़ता है, मेरी क्लास में पढ़ता है, वो ऐड भी होते हैं, बट आज तक कभी बात नहीं हुई होती। पोस्ट लाइक्स की होती है, बट आज तक कभी बात नहीं की होती। तो वो भी एक तरीके से आप कह लो कि वो आपके वार्म मार्केट के लोग होते हैं, ठीक है। हॉट मार्केट लोग वो होते हैं जो एक तरीके से भाई आपके साथ बहुत अच्छे से घुले मिले होते हैं, जिनसे हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में बात हो रखी होती है, बढ़िया तरीके होती रहती है आधी बार। बट वार्म मार्केट वो लोग हो गए, जैसे शक्ल से हम पहचानते हैं, हम अपने घर वालों को बोलते हैं जब हमें कोई मार्केट मिलता है, मम्मी ये लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है, पापा ये लड़की मेरी क्लासमेट है। मतलब कभी बुलाया नहीं, बातचीत नहीं की, बट शक्ल से जानते हैं कि यार मेरी क्लास में मेरा जूनियर है, मेरा सीनियर है। वो हो गए आपके वार्म मार्केट के लोग। तो आप अपनी लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखते होंगे। सोशल मीडिया फ्रेंड्स का आप सेकंड हो गया कि चलो सोशल मीडिया पे वो लोग ऐड है, उनसे आप बातचीत करके नंबर निकालते होंगे, वहां से लीड जनरेट करते होंगे। अब तीसरा जो आपका लीड जनरेशन का सोर्स है, वो है डीएम टू अननोन पर्सन।
आप डीएम्स करते होंगे लोगों को, अननोन लोगों को, है ना। अब इंस्टाग्राम पे कई जगह थोड़ा सा आपको पता दिक्कतें आ रही है लोगों को। क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि भाई पहली चीज, आप डीएम्स पे ध्यान दे रहे हो, प्रोफाइल आपकी जेन्युइन नहीं है। इंस्टाग्राम चेक करता है कि भाई आप खुद की पोस्ट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे, स्टोरी आपकी कैसी डल रही है, आप जस्ट आप वर्क फ्रॉम होम पैसे पैसे की बात तो नहीं कर रहे हो। इंस्टाग्राम सारी चीज़ें चेक करता है, इसलिए वो आपके मैसेजेस की रीच लोगों तक नहीं पहुंचने देता, राइट। अब कुछ लोगों की जो लीड्स के सोर्स हैं वो है डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम, वो डीएम्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, कई लोगों को लीड आ रही है, किसी के इंस्टाग्राम बैन हो रहे हैं ना। तीसरा जो सोर्स है, सॉरी हाँ, जो चौथा जो सोर्स है वो है पेड लीड्स का। बहुत सारे लोग पेड लीड्स बाय करते होंगे। आपको एक बात बोलूँ मैं, आपको एक सच्ची बात बताऊँ, रियलिटी बताऊँ, रियलिटी, आपको लोग मिलेंगे भाई हम आपको हाई क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको हाई क्वालिटी। कोई इंसान आपको थ्रू पेड ऐड जो आप कर चलवाते हो ना, ऐड रन होती है, सेटअप होता है, कोई भी इंसान आपको 100% क्वालिटी लीड्स नहीं दे सकता। ये बात अपने दिमाग से, जहन से निकाल दो। वो पेड 100% क्वालिटी लीड्स कोई नहीं दे सकता। हो सकता है 100 कॉलिंग करके 1-2 एएस आपके कन्वर्ट हो जाए, या एक भी ना हो, 200-300 की कॉलिंग में से एक आधा कन्वर्ट हो। आपने लीड परचेज करी, ठीक है, किस्मत है, तुक्का लग गया, मेहनत भी है, ठीक है, मतलब 50-50% चलता है वहां पे। बट अगर आप ये सोचे हो कि भाई 100% क्वालिटी लीड्स, लोग बोल रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पे आप एड्स देखते होंगे, मैसेजेस आते होंगे कि भाई 100% हम क्वालिटी लीड देते हैं, 100%। कोई 100% आपको क्वालिटी लीड नहीं देता है, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। कोई भी नहीं आपको देता, कोई भी नहीं। हो सकता है कि भाई चलो हाँ, आपको एक आधी बार रिजल्ट आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, हर बार नहीं आएगा। और ये जो आदत है, मुझे लगता है पेड लीड्स की, आई थिंक इंसान को कई बार बुरी लत भी पड़ जाती है भाई। तो आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना सीखो। अब देखो, उसके बाद जो 5वीं लीड आती है ना, जहां से आपको क्वालिटी लीड मिल सकती है, डेट इज रेफरेंस। कौन सी है जी वो? रेफरेंस। जब आप आपके नोन सर्कल या जिन लोगों ने आपको मना कर दिया, आप आगे उनसे हेल्प मांग के रेफरेंस करवाते हो, राइट। उनसे बोल देते हो मेरा पोस्टर लगा दो भाई आप, है ना। तो वो एक आपका रेफरेंस हो गया। उसके बाद जो 6वीं चीज आती है, डेट इज ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हो, चाहे वो फेसबुक से करते हो, चाहे आप स्नैपचैट से करते हो, चाहे आप लिंक्डइन से करते हो, या जैसे मैंने बोला आप इंस्टाग्राम से करते होंगे, या आप ऑफलाइन किसी को मिलते हो, स्कूल कॉलेज में आप बस में ट्रैवल करते हो, आप नंबर ले लेते हो, वो आपकी ऑर्गेनिकली लीड जनरेट हो गई, ठीक है। और लास्ट वन आती है, डेट इज पर्सनल ब्रांडिंग। अब सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्वालिटी लीड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। दोस्तों अगर मैं आपको सच बताऊं ना, क्वालिटी लीड्स कहाँ से मिलती हैं, ध्यान से सुनना, क्वालिटी लीड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। सच बता रहा हूँ, 100% सच बताऊंगा। पहला है नोन सर्कल, ठीक है। आपका जो भी सर्कल होता है, स्कूल का, कॉलेज का, आपके जूनियर सीनियर्स, वो सारे आपके क्वालिटी लीड्स हैं, बिकॉज आप उन लोगों को जानते हो, थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है। देखो इस बिजनेस में ना ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, देखो आपको कुछ ऐसे अननोन लोग मिलेंगे जिनके साथ आप अपना 100% देते हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बट तब भी ना वो इंसान आपके साथ घुल मिल नहीं पाता, वो ट्रस्ट नहीं बना पाता है। अब हमें लगता है कि यार हमारे अंदर वो एक रिलेशन बिल्ड करने वाली क्वालिटी नहीं है। कई बार क्या होता है, आपके अंदर क्वालिटी होती है बट सामने वाला ही वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपको अपने साथ भाई बॉन्ड बनाने ही नहीं देता, वो आपके साथ होने नहीं चाहता। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है ना, क्योंकि वो आपको नहीं जानता। कई लोगों को अननोन लोगों में इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, राइट। तो क्या होता है, जो नोन सर्कल होता है ना, हमारे स्कूल कॉलेज के हॉट वॉर मार्केट वाले लोग, वो हमारी कहीं ना कहीं क्वालिटी लीड होती है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपकी क्वालिटी लीड। दूसरा है उन्हीं के थ्रू रेफरेंस करवाओ, तो उनसे भी आपको आगे क्वालिटी लीड्स ही मिलेंगी। और तीसरा जो क्वालिटी लीड्स का जो एक सोर्स है, डेट इज आप कह लो कि डीएम्स। आप जैसे इंस्टा पे किसी की प्रोफाइल देख के आप मैटर करता है। देखो पता है क्यों, अब मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी क्वालिटी लीड कम होती है एज कंपेरिजन टू नोन सर्कल या रेफरेंस, है ना। तो हमें क्या होता है ना, लाइक हमें एक चीज़ होती है कि यार जब हम डीएम्स करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले की प्रोफाइल चेक करके उसको मैसेज करते हैं, ठीक है। अब पेड लीड्स में क्या होता है, जब आप बाय करते हो, आपको कुछ लोग भाई ऐसे ही मिल जाएंगे जो वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं, हाँ बोलो फाइनल किया था, याद नहीं है, हाँ ये करते हैं, अभी तो हमको काम नहीं मिला है। ऐसे भी लोग जो मतलब थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जिनको मोबाइल व्हाट्सएप इंस्टा चलाना तक नहीं आता, जस्ट कहते हैं हमारे बच्चों ने फिल कर दिया होगा, हमने नहीं किया, ऐसे लोग आपको मिलते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हो ना, फिर आपका वहां पर मन खराब होता है कि है यार। देखो कुछ लोग तो होते हैं भाई माइंडसेट से टफ होते हैं, वो ठीक है, उनको पता होता है। बट जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ रहा है, इस बिजनेस ऐसे भी करना पड़ता है। तो वहां से उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट खराब होता है, और दे गेट नेगेटिव, देन दे क्विट दिस बिजनेस। वो सोचते हैं कि बेकार है यार, ऐसे लोगों को कन्विंस करो, ये वो। आपको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, उस वक्त आप कन्विंसिंग पे उतर आते हो, क्योंकि कर लो प्लीज, आपको ऐसा हो जाता है। क्यों ना हम उन्हीं लोगों को पकड़े जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, है ना, या जो थोड़े क्वालिटी वाले हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है ना। तो ये जो पेड लीड्स होती है भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है।
अब जो हाई क्वालिटी लीड जनरेट होती हैं वो कहाँ से होती है, मैंने कहाँ से बताया, इंस्टा से, ठीक है। एक आपने बोला डीएम्स है ना, इंस्टाग्राम। अब उसके बाद मैं आगे चलता हूं, जो आप या तो फेस टू फेस मिलके लीड निकालते हो, कहीं आप मिल गए, ऑटो में ट्रैवल करके बातचीत करके नॉर्मली नंबर लिया, कोई काम के रिलेटेड बातचीत नहीं की, बस आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया नॉर्मल किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर बात करके, देन बाद में धीरे धीरे अपने 2-3 दिन 4 दिन बाद उसको वर्क के लिए अप्रोच कर दिया, वो भी आपकी क्वालिटी होती है, क्योंकि सामने वाले ने आपको फेस टू फेस मिल रखा होता है, तो वहां से ट्रस्ट होता है। और जो लास्ट तरीका होता है लीड जनरेट करने का, दैट इज क्वालिटी लीड जनरेट करने का, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग। अब गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मैंने चाहे आपको 100% क्वालिटी लीड बोल तो दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 लोगों को अप्रोच करोगे, 10 के 10 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, 10 के 10 लोग आपके साथ सीसीज कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम, आपने बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे लीडर्स के मुंह से, अपनी अपलाइंस के थ्रू से, सीनियर्स के मुंह से सुना होगा कि यार भाई, पीपल डोंट ज्वाइन द बिजनेस, फर्स्टली दे ज्वाइन यू। फर्स्टली दे ज्वाइन यू। अगर आप अपनी कीमत बिजनेस की कीमत से ज़्यादा बढ़ा लोगे ना, बंदा आपके बिजनेस के लिए 2cc नहीं करेगा, वो आपके लिए करेगा कि भाई मुझे इस बंदे के जैसा बनना है, इस बंदे की जैसी स्किल क्वालिटी डेवलप करनी है, जैसी बंदे इस बंदे के पास नॉलेज है, वैसी नॉलेज मुझे गेन करनी है। तो वो इंसान क्या करता है, वहां से उसका माइंडसेट बनता है। तो वहां से कहते हैं ना, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं करवा पा रहे हो कि आप उससे स्किल, नॉलेज में, बिजनेस की स्किल में उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, तो सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस के लिए 1 रुपया नहीं निकालेगा। तो आपको खुद को उससे बेहतर शो करना है, आप कंपटीशन नहीं देना है, बस नॉलेज के मामले में पूरा बिजनेस की नॉलेज। देखो, उसको हो सकता है वो बंदा किसी और प्रोफेशन में, उसको उस फील्ड की नॉलेज हो। आपने दुनिया का भन का ज्ञान भंडार नहीं बनना है कि भाई मुझे तेरे फील्ड की भी नॉलेज है, नहीं। आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन की फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टा प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम डीएम्स करते हैं, रिजल्ट नहीं आते। देखो, अब आपको पता है इंडिया में ना इस वक्त पूरे डीएम्स का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं जी, है ना, मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे, है ना, लोगों को, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो और भी सिर्फ फॉरएवर वाले नहीं, और भी कंपनीज वाले, एफिलिएट वाले सब लगे हुए हैं अपने अपने डीएम्स करने, है ना। तो ये चीज़ बड़ी चली हुई है। बट पहली चीज़, आप सभी की प्रोफाइल बढ़िया होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग आप ऐसे करो, पिक लगाओ, बायो लिखो, ये लिखो। वो आप इंस्टाग्राम पे बहुत, आपके सीनियर्स ने आपको बहुत बार गाइड किया होगा, अपने सीनियर की प्रोफाइल देखो, वैसी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करो। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने इंस्टाग्राम पे रतन टाटा, बिल गेट्स, अपने सीनियर की, अपने अपलाइन की फ़ोटो, मोटिवेशनल कोट्स, सक्सेसफुल कोट्स, रिच लाइफ वाले कोट्स, लग्जरी रील्स डाल के वो बोलते हैं फिर अब डीएम करके लीड नहीं आती। अरे भाई, कितनी बार बोला है कि पीपल डोंट ज्वाइन द बिजनेस, फर्स्टली दे ज्वाइन यू। आपके नाम के आपके इंस्टाग्राम की जो यूज़र नेम, उस पर आपके नाम के अलावा आप कहीं और है हो ही नहीं, आपकी कोई और प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे। तो इंसान क्यों ज्वाइन करेगा आपके साथ, पहली चीज़ आप ये सोचो, ठीक है। पहली चीज़ आप ये सोचो। अब एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपको सामने वाले से काम लेना है या किसी से भी काम करवाना है, तो आपको उसको ये शो करना आना चाहिए कि अगर तू ये काम करता है तो तेरा फ़ायदा क्या है, और अगर तू नहीं करता है तो तेरा नुकसान क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ आपको फॉरएवर के बिजनेस के अंदर नहीं, लाइफ के हर जगह काम आएगा। कि मैंने अगेन क्या बोला कि लोगों को, अगर लोगों से आपको काम करवाना है तो आपको उनको ये शो करना पड़ेगा तो कि अगर तू ये काम करता है तो तेरा फ़ायदा क्या है, अगर नहीं करता तो तेरा नुकसान क्या है। आप रेफरेंस में, डीएम्स में, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, कोई कंटेंट बनाते हो, रील बनाते हो, आप उसमें ये चीज़ें बोल सकते, कहीं ना, देखो डायरेक्टली मत बोलो, बट इंसान को ना ऐसा फील कराओ एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी से कि करता है तो फायदा क्या है, नहीं करता तो नुकसान क्या है। जब आपको ये चीज़ करनी आ जाएगी ना, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओगे। अब देखो, लीड जनरेट सिर्फ मैटर नहीं करता, कन्वर्जन मैटर करता है, कन्वर्ट करना। अगर भाई आप पेड लीड्स के सहारे चलते हो तो एक चीज़ याद रख लो, हो सकता है 100 कॉलिंग्स करने पर एक बंदा है, क्या पता 100 में से एक भी नहीं, 200 में से एक आए। बहुत क्वालिटी वाली लीड्स नहीं मिलती, बहुत किस्मत ही मैटर करती है, लक मैटर करके किसी को मिल गया भाई, वो पर्सन भी आगे बढ़िया मिल गया, मेहनत करने वाला मिल गया, ठीक है जी। बट गाइज, जो वो आपका काम ना टेम्परेरी है, वो परमानेंट काम नहीं है। परमानेंट काम आपका एक ही है, डेट इज पर्सनल ब्रांडिंग। और आपको अगर ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करनी है तो मैं आपको बोलता हूँ, घर से बाहर सभी लोग जाते हैं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी पे इतना ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे इतना अच्छा ध्यान दो कि जब आप किसी को फेस टू फेस मिलो तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लो, और बातचीत करके आप उसके नंबर एक्सचेंज करना जानो।
चाहे वर्क रिलेटेड मत तुरंत अप्रोच करो, ऐसी किसी नॉर्मल कॉमन ग्राउंड के टॉपिक पे बातचीत करके आप नंबर एक्सचेंज करो, ताकि आप उनको बाद में नंबर एक्सचेंज सेव करवा के 3-4 दिन बाद उनको वर्क रिलेटेड अप्रोच कर सको। ये जो चीज़ है ना, ये आपको हाई क्वालिटी लीड जनरेट करके देंगी, हाई क्वालिटी लीड्स। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और देखो, कभी भी ना बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं इस चीज़ की यार, कि अगर लीड्स नहीं आई भाई मेरा तो ख़त्म हो गया, मैं तो कंगाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो, टेंशन ना हर बिजनेस में होती है। अब देखो, मान लो जब एक किसान होता है ना, तो जब एक किसान होता है, अगर उस वक्त उसकी फसल पकने वाली है, कटने वाली है, उसको 2 दिन बाद फसल काटनी है बस, तो उस दिन 2 दिन पहले रात को अगर बारिश का मौसम बन जाए, तो किसान को मैं कहता हूँ सारी रात नींद नहीं आती होगी, बेचारे को टेंशन हो जाती होगी कि यार अगर बारिश पड़ गई, मेरी सारी फसल 6-7 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है ना, ये चीज़ होती है। दूसरी, अब मान लो कोई स्टॉल वाला है, बर्गर की, गोलगप्पे की रेडी लगाता है, जिस दिन बारिश का मौसम होता होगा उसको टेंशन हो जाती होगी कि यार आज कोई, जिस दिन तूफान आने वाला होता होगा, सोचता होगा यार आज बिक्री नहीं होगी, आज बिक्री नहीं होगी, है ना, ऐसा हो फील होता होगा। बट आपको पता है, फॉरएवर के बिजनेस के अंदर हो, आप दुनिया में कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हो, चाहे मौसम ख़राब हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आप घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ईजिली कॉन्टैक्ट में कर, किसी और स्टेट में इंटरनेट नहीं, आप किसी और स्टेट में काम कर सकते हो, कहीं भी, पूरी दुनिया ही आपकी कस्टमर है, ठीक है। क्योंकि पैसा हर किसी को कमाना है, गोलगप्पे हर किसी को नहीं खाने, कपड़े अब हर किसी को तो डेली डेली नहीं खरीदने, डेली डेली नहीं पहनने, बर्गर तो हर किसी को नहीं खाना डेली, बट पैसा हर कोई कमाना चाहता है, और हर इंसान एक नया मौका ढूंढता है डेली, तो उनको हम ये बिजनेस शेयर कर सकते हैं। देखो, कहते हैं ना, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वो उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हो, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, या जिन लोगों को आप अपने साथ काम में लाना चाहते हो। अगर वो आप चाहते हो ना कि मैं इनको अट्रैक्ट करूं, ऐसा नहीं कि चाहने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको उनके जैसा खुद बनना होगा, क्योंकि ये बिजनेस सही व्यक्ति ढूंढने का नहीं, ये बिजनेस सही व्यक्ति बनने का है, ठीक है। ये बिजनेस जो है, ये सही व्यक्ति ढूंढने का नहीं है, बिजनेस सही व्यक्ति बनने का है, सही इंसान बनने का है। तो पहले खुद पे काम करो, खुद की नॉलेज पे, खुद की क्वालिटी स्किल्स को इतना ज़्यादा इंप्रूव करो गाइस, कि आप इस बिजनेस में लोग आपके साथ काम करना पसंद करें, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग आपके पास आए कि यार भाई मुझे आपके साथ काम करना है, सर मैम मुझे, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, है ना। आप बोलो कि भाई इतने का टर्नओवर करना पड़ेगा, बंदा आपके साथ इतना आपसे इन्फ्लुएंस हो चुका हो, इतना आपसे इंप्रेस हो चुका हो कि बोले कि हाँ जी मैं रेडी हूँ करने के लिए, राइट। तो गाइज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन के अंदर, और मैं बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर लीड जनरेशन के ऊपर लेकर आता रहूँगा, डोंट वरी, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बट भाई पहले, अगर मैं तभी वो लीड जनरेशन पे और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी ये डीप नॉलेज दिया। देखो बहुत सारी मैसेजेस, भाई ये डालो वो करो, वो आपको बहुत लोग सिखाएंगे, बट मैं आपको डीप में चीज़ें सिखाऊंगा, राइट। तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और शेयर अपनी गाइस टीम के अंदर। देखो जो मैंने बोला ना, ये परचेज करने वाला काम टेम्परेरी है, राइट। अगर आप चाहते हो कि टीम में अच्छे लीडर्स हो जो खुद से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करे, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उनका भी दिमाग का ढक्कन यहां से ओपन हो, उनको क्लैरिटी मिले, राइट। तो गाइज अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने हर एक टीम के पर्सन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच, बाकी जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।